टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग। तो इसके अंदर बारी बारी से हम लोग कई सारे टॉपिक कवर करेंगे, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है मोशन ऑफ बॉडी अटैच टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। हम लोग देखते हैं यहाँ कोई स्प्रिंग है जिसका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल है और ये कोई बॉडी है जिसका मास m है। जैसे ही हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे, एक्स डिस्प्लेसमेंट तक डिस्प्लेस करेंगे, एक रीस्टोरिंग फोर्स इस पर काम करेगा जो इसको मीन पोजीशन की तरफ लाने का काम करेगा, इधर इस साइड लाना चाहेगा। तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन से जानते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है फर्स्ट पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है और के कोई कांस्टेंट आ जाता है तो हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू माइनस के एक्स। और हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। और यही जो ma होता है, ये जो फोर्स होता है, यही मोशन कराने का काम करता है। तो माइनस के एक्स इक्वल टू ma लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ये a यहीं पे रहेगा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और यहाँ से हम लोग बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं क्या, x बाई ए इक्वल टू एम बाई के। और यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है कि a जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है किसके, माइनस एक्स के। और निगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। ये शो कर रहा है ये इक्वेशन कि हाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन में है ये जो हमारा बॉडी है। और हम लोग जानते हैं t इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सिलरेशन। तो x बाई ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड की है, m बाई के, तो उसको हम लोगों ने रख दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, इसलिए हमको इसको हमेशा अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोशन ऑफ बॉडी अटैच्ड टू टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। इसमें फर्स्ट केस है व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज टाइड इन सीरीज विथ टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। कह रहा है कि ये कोई बॉडी ऑफ मास m है और कोई दो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, उसके साथ ये सीरीज में जो है बंधा हुआ है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि हम इस मास m को पहले इन दोनों स्प्रिंग को सीरीज में ऐड करके यहाँ पे m मास की कोई बॉडी रख सकते हैं। एक कंडीशन और हो सकती है कि दोनों स्प्रिंग साइड साइड में रख के बीच में हम m मास का रख दें। तो वो जो सेकेंड कंडीशन है उसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, और हॉरिजेंटल स्प्रिंग है, इस तरह से बंधा हुआ है, ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, ये दो स्प्रिंग है जुड़ी हुई है इससे। तो जैसे ही हम इस बॉडी को इस तरफ राइट शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा x डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस करेंगे, तो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, दोनों स्प्रिंग में काम करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स जब हम इस बॉडी को इस तरफ राइट शिफ्ट करेंगे, इधर खींचेंगे, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा अंदर की तरफ। इस स्प्रिंग पर भी रिस्टोरिंग फोर्स F काम करेगा और इस पर भी F काम करेगा। और जब हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इसमें भी कुछ ना कुछ लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, इसमें भी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि तनाव होगा। और तनाव का मतलब ये होता है लंबाई में वृद्धि होगी। जब इसको हम इधर खींचेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ टेंशन काम करेगा। मतलब तनाव का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा लंबाई में वृद्धि होने से है। तो यानी जो x डिस्प्लेसमेंट आएगा, जब इसको x शिफ्ट करेंगे तो वो टोटल कितना होगा, कितने के इक्वल हो जाएगा, x1 प्लस x2। मीन्स इस स्प्रिंग में कितना लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ और इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज टोटल लेंथ x इक्वल टू x1 प्लस x2। अब यहाँ पे जो दोनों फोर्स काम कर रहा है वो तो इक्वल है, इन दोनों में सेम ही काम कर रहा है, सेम रिस्टोरिंग फोर्स, इसलिए हमने इसको इक्वल दिखा दिया है हुक्स लॉ से और इक्वल करके लिख दिया है। तो इसमें अगर देखेंगे तो F इक्वल टू माइनस के वन x1 आ जाएगा और इसमें देखेंगे तो माइनस के टू x2 आ जाएगा। यहाँ से हम x1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो माइनस एफ बाई के वन, x2 की वैल्यू माइनस एफ बाई के टू। और अब इस यहाँ पे इस इक्वेशन में ले जाके रख देंगे, x इक्वल टू कितना होता है, x1 प्लस x2। जब ये रख देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एफ बाई के वन प्लस माइनस एफ बाई के टू। जहाँ से माइनस एफ कॉमन हो जाएगा, वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू माइनस एफ के वन के टू, यहाँ फिर ये के टू प्लस के वन। और आगे f इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस के वन के टू अपॉन में के वन प्लस के टू इंटू एक्स। क्या ये इस फॉर्मेट का हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ये जो इतनी वैल्यू है वो किसका काम करी, के का काम करी। और हम लोग जानते हैं टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट में m बाई के। अब इस के की वैल्यू जब ले जाके यहाँ रखेंगे तो इतना हो जाएगा, जो इंटू में है वो नीचे चला जाएगा और जो ये के वन प्लस के टू है ये ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वन बाई के फॉर्म में है। सेकेंड केस हम लोग देखते हैं, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज टाइड इन सीरीज बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा दो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है और ये कोई
मास है, मतलब कोई बॉडी है, इसका मास m है और ये बीच में है, ठीक इस तरह से हमारी कंडीशन है। तो अब क्या होगा, ये जब हम इस बॉडी को इस तरफ लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स आगे की तरफ लगेगा। मतलब जब ये जो बॉडी है इसको हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये स्प्रिंग क्या होगी हमारी, ये सिकुड़ जाएगी। इस स्प्रिंग में क्या होगा, जब ये सिकुड़ जाएगी तो ये अपने रियल पोजीशन में आने के लिए क्या करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स आगे की तरफ लगाएगी। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, F1। यहाँ पे तो क्या होगा, लंबाई में कमी हो जाएगी। जब इसको हम लोग इस तरफ लेफ्ट शिफ्टिंग करेंगे तो ये स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस में कमी तो हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगा, लंबाई में वृद्धि हो जाएगी इस स्प्रिंग में, क्योंकि ये इसको हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इधर भी तो वही चीज़ होगा कि ये जब इसमें लंबाई में वृद्धि हो गई और ये भी अपने वापस से अपनी पोजीशन में आना चाहता है, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स F2 इधर लगेगा, क्योंकि ये भी अपनी पहली वाली पोजीशन में आना चाहता है। मतलब एक तरफ तो लंबाई में कमी होगी तो दूसरी तरफ लंबाई में वृद्धि होगी। अगर यहाँ x लंबाई में कमी हुआ तो यहाँ x लंबाई में वृद्धि हुआ। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो फोर्स जो लग रहा है वो कितना है, F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -K1x, लंबाई तो सेम है, एक जगह कमी हो रही है एक जगह वृद्धि हो रही है, और -K2x, K1 प्लस K2 कॉमन हो जाएगा एक ब्रैकेट में, इंटू x, और F बराबर -Kx हम लोग जानते हैं, T बराबर 2 पाई अंडर रूट में m/k होता है, और k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, K1 प्लस K2। तो ये हो गया हमारा तब के लिए टाइम पीरियड निकालने का तरीका हो गया, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज टाइड इन सीरीज बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। आई थिंक ये बात अच्छे से समझ में आई होगी यहाँ पे कि सबसे पहले ये कोई बॉडी है, इसका मास m है। जब हमने इसकी लेफ्ट शिफ्टिंग की तो इस स्प्रिंग में क्या हो गया, ये स्प्रिंग सिकुड़ गई, मतलब सिकुड़ गई ये स्प्रिंग। तो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो है आगे की तरफ लगेगा, अपने रियल पोजीशन में आना चाहेगा। तो वही बात तो यहाँ पे भी आई कि ये स्प्रिंग क्या हो गया, जब हमने इसको इधर खींचा तो ये स्प्रिंग क्या हो गई थी, चौड़ी हो गई थी। ये भी तो अपनी रियल पोजीशन में आना चाहेगा, तो ये भी रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगाएगा, इस तरफ लगाएगा F2, जिससे ये भी अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए जो इसका रियल पोजीशन है। ठीक है, तो इसी वजह से ये दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इसलिए मैंने इसको दोबारा फिर से बता दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोशन ऑफ बॉडी सस्पेंडेड बाय अ वर्टिकल स्प्रिंग। अभी तक पिछले टॉपिक्स में हमारी जो स्प्रिंग थी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग रहती थी और कोई बॉडी ऑफ मास m जो होता था अटैच्ड होता था। यहाँ पे हमारी जो स्प्रिंग है वो वर्टिकली जो है सस्पेंड की हुई है। तो हम लोग देखते हैं, ये वर्टिकल हमारा स्प्रिंग है पहली कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, हमने कोई बॉडी इस पर सस्पेंड कर दी जिसका मास m है, तो क्या होगा, जैसे ही कोई बॉडी सस्पेंड करेंगे तो लेंथ में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, और टेंशन फोर्स एक ऊपर की तरफ काम करेगा, है ना। और ये जो टेंशन फोर्स है वो बिल्कुल वैसा ही फोर्स है जैसा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, माइनस है, डायरेक्शन तो अपोजिट है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं F1 इक्वल टू -KL। और ये जो है इसका भार भी कुछ ना कुछ होगा, तो भार की वजह से, वेट की वजह से इसके हम लोग लिख सकते हैं mg लिख सकते हैं। और ये जो कंडीशन है वो स्टेबल स्टेट की कंडीशन है, इसको बैलेंस किए हुए है। तो स्टेबल स्टेट की कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस mg इक्वल टू 0 इन द केस ऑफ स्टेबल स्टेट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। F1 की वैल्यू कितनी है, -KL प्लस mg इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं mg इधर ही रहेगा और उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा KL। यहाँ से हमको एक चीज दिख रही होगी, अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं m/k इक्वल टू L/g, है ना। अभी तक हम लोग m/k ही लिखते थे, लेकिन अब आगे हम L/g भी लिख सकते हैं। अब सेकंड हम लोग क्या करेंगे कि अभी तक तो हमने सिर्फ इस पर एक मतलब कोई बॉडी हैंग की थी, अब बॉडी तो हैंग है ही, उसके साथ ही हम लोग इसको थोड़ा नीचे ले जाके छोड़ देते हैं, वाई डिस्टेंस तक और डिस्प्लेस कर देते हैं। तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, जो टेंशन फोर्स होगा, वो ऊपर की तरफ काम करेगा, और ये टेंशन फोर्स बिल्कुल SHM की फोर्स की जैसा है, जैसा कि हमने इस कंडीशन में भी बताया। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब F2 को क्या लिख सकते हैं, -K। अभी तक तो लेंथ L थी, अब हमने और क्या ऐड कर दिया उसमें, वाई डिस्टेंस और ऐड कर दिया, इतनी दूरी तक और डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, F2 इक्वल टू -KL -KY। जब इसको
इस तरह से हमने y डिस्प्लेसमेंट तक इसको डिस्प्लेस करके इस बॉडी को छोड़ दिया, तब क्या होगा, इस तरह से हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, t इक्वल टू 2 पाई रूट में m/k, और हमने पहले ही बता दिया m/k को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L/G। तो ये चीजें हमको हमेशा लर्न रखनी है। आगे हम लोग देखेंगे और भी कई कंडीशन कि कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा होगा तब क्या होगा, इस तरह से हम लोग आगे और भी देखेंगे केसेस। अब हमको पढ़ना है मोशन ऑफ अ बॉडी सस्पेंडेड बाय 2 स्प्रिंग। तो इसमें पहला केस हम लोग देखते हैं, व्हेन 2 वर्टिकल स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल ऑर्डर। अब हम देखेंगे कि कोई 2 वर्टिकल स्प्रिंग है और वो आपस में कनेक्टेड हैं पैरेलल ऑर्डर में। अभी तक हम लोग सीरीज में देख रहे थे, यहाँ पर हम जो कंडीशन देख रहे हैं वो पैरेलल ऑर्डर में। ठीक, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इससे एक कोई बॉडी है उसका मास m है, उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हम इस बॉडी को नीचे की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा उस इस स्प्रिंग पर भी ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा और इस पर भी। इसको हम लोग F1 मान लेते हैं, इसे F2 मान लेते हैं। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2। तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा क्योंकि फोर्स तो इक्वल ही लग रहा है, तो F इक्वल टू F1 प्लस F2 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं पहले वाले के लिए -K1y, दूसरे के लिए -K2y, दोनों ऐड हो जाएगा, K1 K2 कॉमन हो जाएगा और ये -Ky। और हम लोग जानते हैं t इक्वल टू 2 पाई रूट में m/k, और यहाँ k का काम K1 प्लस K2 कर रहा है, माइनस साइन डायरेक्शन के लिए होता है, इसलिए इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो जब हम इसको नीचे की तरफ लाते हैं तो क्या होता है, फिर जब छोड़ देंगे तो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा स्प्रिंग में, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का प्रोसेस होगा। ठीक, तो ये हो गया व्हेन 2 वर्टिकल स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल ऑर्डर। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है व्हेन 2 वर्टिकल स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड टू रिजिड मीडियम। ये रिजिड मीडियम है ऊपर और नीचे, कह रहा है कोई 2 वर्टिकल स्प्रिंग है, ये कनेक्टेड है, कह रहा है कि रिजिड मीडियम इन पैरेलल ऑर्डर एंड देयर इज अ बॉडी पुट बिटवीन देम। सॉरी, यहाँ पर सीरीज ऑर्डर होगा, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है और कह रहा है कि यहाँ पर कोई बॉडी जो है इनके बीच में है। तो हम क्या करते हैं, ये जो बॉडी है इसका मास m है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे खींचते हैं। नीचे की तरफ जब हम खींचेंगे तो क्या होगा, इस स्प्रिंग की जो लंबाई होगी इसमें तो इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये जो होगा इसकी लंबाई में कमी हो जाएगी। इसकी लेंथ में y यहाँ पे मानते हैं, x नहीं मान रहे, यहाँ पे y मान रहे हैं क्योंकि वर्टिकल है। तो इसकी लेंथ में y का इंक्रीमेंट हो जाएगा और यहाँ पे y का क्या होगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग नीचे की तरफ लाते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगता है F1, यहाँ पे जाएगा -K1y। और सेम वही बात तो यहाँ पे भी आएगी कि ये वाला जो है, ये स्प्रिंग ये तो अब दब गई, तो ये भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहेगा, ये भी तो अपनी मतलब जो इसका ओरिजिनल शेप है उसमें आना चाहेगा। तो इसमें भी जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो F2 क्या हो जाएगा, -K2y। तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा, -K1y प्लस K2y, माइनस कॉमन हो जाएगा, K1 प्लस K2 इंटू वाई माइनस Ky, और यहाँ पे हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट में m/k। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हमें मिल जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट में m/K1 प्लस K2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन 2 वर्टिकल स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इस कंडीशन में क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। ये कोई वर्टिकल स्प्रिंग है और पहली वर्टिकल स्प्रिंग ये है, ये दूसरी है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है। अब जैसे ही हम ये जो बॉडी है इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, नीचे की तरफ खींच के छोड़ेंगे तो क्या होगा, इस स्प्रिंग में भी कुछ लेंथ इंक्रीमेंट होगा और इसमें भी होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसमें ही इसकी ही लेंथ इंक्रीमेंट हो, कुछ इसमें भी खिंचाव होगा, कुछ इसमें भी खिंचाव होगा। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन इसलिए y1 y2 ले लिए हैं। तो टोटल जो y होगा वो कितना जाएगा, y1 प्लस y2 जाएगा। और जब इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा इसमें भी ऊपर की तरफ काम करेगा और इसमें भी काम करेगा, यानी ये SHM को शो कर रहा है ये पूरा प्रोसेस। और हम लोग जानते हैं पहले वाले के लिए हो जाएगा -K1y1 और दूसरे के लिए हो जाएगा फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो हो जाएगा -K2y2। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, इसको हमने राइट डाउन कर दिया है। तो अब हमको अपना फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग इस इक्वेशन में K2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें K1 से, और फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं K2 से, तो क्या हो जाएगा F इंटू K2, और ऐड भी करते चल रहे हैं, ये हो जाएगा F इंटू K1, जोड़ दिए इसको, और इसमें क्या हो जाएगा -K1 K2 y1, फिर प्लस
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस K1 K2 Y2। यहाँ से F कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 प्लस K2 और यहाँ से माइनस K1 K2, इस तरह से ये बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा Y1 प्लस Y2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू माइनस K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू में ये Y1 प्लस Y2 Y का ही काम कर रहा है तो Y लिख सकते हैं। ये हमको कुछ इस फॉर्म में दिख रहा होगा, माइनस K इंटू वाई, ये जो पूरा है ये K का काम कर रहा है तो यहाँ पे K की वैल्यू इतनी है, लेकिन यहाँ पे होता है T इक्वल टू 2 पाई रूट में M बाई K की वैल्यू ये है लेकिन M बाई K होता है, तो जो ऊपर है K1 K2 वो नीचे हो जाएगा K1 इंटू K2 और ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा K1 प्लस K2। तो ये तब के लिए टाइम पीरियड की कंडीशन है जब दो वर्टिकल स्प्रिंग कनेक्टेड हो सीरीज में।